नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल जिसका नाम है स्टोरी बूम। आज की कहानी का नाम है लाल डब्बा। गांव के चौक में बरगद के एक विशाल पेड़ के नीचे एक पुराना लाल डाक बक्सा खड़ा था। उसका रंग अब पहले जैसा चमकदार नहीं रहा था। जगह जगह से पेंट उखड़ चुका था। बरसों की धूप, बारिश और धूल ने उसे बूढ़ा बना दिया था, लेकिन वह अब भी हर सुबह उसी तरह सीना तान कर खड़ा रहता था, जैसे उसे यकीन हो कि कोई न कोई आज भी उसके पास ज़रूर आएगा। गांव वाले उसे प्यार से लाल डब्बा कहते थे। करीब 40 साल तक रामलाल डाकिया रोज़ सुबह 7 बजे अपनी साइकिल लेकर वहां पहुंचता। वह धीरे से डब्बे का ताला खोलता, अंदर हाथ डालता और चिट्ठियां निकालकर अपने चमड़े के पुराने बैग में रख देता। कभी डब्बा चिट्ठियों से भरा होता, कभी आधा, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से वह लगभग खाली रहने लगा था। मोबाइल आ गए थे, वीडियो कॉल हो गई थी, संदेश एक पल में पहुंचने लगे थे। अब कोई चिट्ठी लिखने का धैर्य नहीं रखता था। एक दिन पंचायत की बैठक हुई। सरपंच ने कहा, इस पुराने डाक बक्से का अब कोई उपयोग नहीं है। अगले महीने इसे हटाकर यहाँ फूलों की क्यारी बना देंगे। सभी ने हामी भर दी, सिवाय रामलाल के। उन्होंने धीरे से कहा, इसे मत हटाइए। सरपंच हंस पड़े। अब इसमें आता ही क्या है? रामलाल ने जवाब दिया, चिट्ठियां कम आती हैं, लेकिन उम्मीद अभी भी आती है। लोगों को उनकी बात अजीब लगी। यह पूरी बात पास में खड़ा 12 साल का आरव सुन रहा था। उसने कभी अपने जीवन में चिट्ठी लिखी ही नहीं थी। उसने रामलाल से पूछा, दादाजी, लोग पहले चिट्ठियां क्यों लिखते थे? रामलाल मुस्कुराए। क्योंकि उस समय शब्द जल्दी नहीं पहुंचते थे, इसलिए लोग उन्हें दिल से लिखते थे। अगले दिन आरब स्कूल से लौटकर फिर उनके पास गया। रामलाल ने उसे अपना पुराना बैग दिखाया। उसमें कई पुराने पोस्ट कार्ड और लिफाफे थे। उन्होंने एक चिट्ठी निकाल कर कहा, इसे देखो, ये 35 साल पुरानी है। आरब ने पूछा, इसे आपने संभाल कर क्यों रखा? रामलाल कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, क्योंकि यह कभी अपने मालिक तक पहुंच ही नहीं पाई। उसने सीमा से अपनी माँ के नाम लिखी थी। माँ, इस बार दिवाली पर ज़रूर आऊँगा। तुम्हारे हाथ की खीर बहुत याद आती है। लेकिन चिट्ठी गांव पहुंचने से पहले ही खबर आ गई कि वह सैनिक युद्ध में शहीद हो गया। रामलाल कई दिन तक वह चिट्ठी लेकर उसकी माँ के घर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। जब पहुँचे तब माँ ने कहा, बेटा नहीं आया, उसकी चिट्ठी ही पढ़ दो। रामलाल ने कांपती आवाज़ में पूरी चिट्ठी पढ़ी। उस दिन पहली बार उन्होंने देखा कि शब्द भी रो सकते हैं। माँ ने वह चिट्ठी उन्हें वापस देते हुए कहा, इसे संभाल कर रखना। जब भी किसी को लगे कि चिट्ठियों की कीमत नहीं रही, उसे ये पढ़ देना। तब से वह चिट्ठी उनके बैग में थी। आरव की आंखें नम हो गई। उसने पहली बार महसूस किया कि कागज़ के टुकड़े भी किसी की पूरी दुनिया हो सकते हैं। कुछ दिनों बाद स्कूल में अपने भविष्य के नाम पत्र लिखने की प्रतियोगिता हुई। सब बच्चों ने पत्र लिखे, लेकिन आरव ने एक अलग काम किया। उसने अपनी चिट्ठी उसी लाल डब्बे में डाल दी। उसने लिखा, प्रिय भविष्य वाले आरव, अगर कभी बहुत बड़े आदमी बन जाओ तो उन लोगों को मत भूलना जिन्होंने तुम्हें छोटा होने पर संभाला था। रामलाल ने वह चिट्ठी पढ़ी नहीं, बस मुस्कुराकर उसे डाक विभाग के विशेष संग्रह में भेज दिया। इसी बीच पंचायत ने फिर निर्णय लिया। इस बार डब्बा हटाने की तारीख तय हो गई। गांव में किसी को फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आरव को बहुत बुरा लगा। उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर डब्बा चला गया तो हमारी यादें कहाँ जाएंगी? अगले रविवार उसने एक छोटा सा अभियान शुरू किया। उसने पूरे गांव में घोषणा करवाई, आज हर व्यक्ति किसी एक ऐसे इंसान को चिट्ठी लिखे जिससे वह दिल की बात कहना चाहता है। शुरू में लोग हंसे, फिर एक बूढ़ी दादी आई। उन्होंने अपने बचपन की सहेली के नाम चिट्ठी लिखी। एक पिता ने शहर में पढ़ रही बेटी को, एक बेटी ने अपनी माँ को,
एक किसान ने अपने छोटे भाई को, जिससे वर्षों से बात नहीं हुई थी, शाम तक लाल डब्बा चिट्ठियों से भर चुका था। रामलाल ने जब ताला खोला तो उनकी आंखें भर आईं। कई वर्षों बाद उनका बैग फिर से भारी था। टीवी चैनलों ने भी दिखाई ये खबर, अखबारों में भी छपी। लोग दूर दूर से उस गांव में सिर्फ एक चिट्ठी पोस्ट करने आने लगे। सरकार ने लाल डब्बे को हटाने का फैसला वापस ले लिया। उसके पास एक छोटा सा बोर्ड लगाया गया, यह सिर्फ डाक बक्सा नहीं, यादों का पहरेदार है। कुछ वर्षों बाद रामलाल सेवानिवृत्त हो गए। उनके सम्मान समारोह में सरपंच ने पूछा, आपकी सबसे बड़ी कमाई क्या रही? रामलाल ने लाल डब्बे की ओर देखा, फिर मुस्कुराकर बोले, मैंने लाखों चिट्ठियां पहुंचाई, लेकिन सबसे बड़ी खुशी तब मिली जब लोगों ने फिर से लिखना शुरू किया। आज भी हर महीने के पहले रविवार को उस गांव में चिट्ठी दिवस मनाया जाता है। उस दिन मोबाइल कुछ घंटों के लिए बंद रखे जाते हैं। लोग हाथ से पत्र लिखते हैं, बच्चे दादा दादी से पुराने किस्से सुनते हैं और हर नई चिट्ठी उसी लाल डब्बे में डाली जाती है। बरगद की छांव में खड़ा वह बूढ़ा डाक बक्सा आज भी शांत है, लेकिन अगर कोई ध्यान से उसके पास खड़ा हो तो ऐसा लगता है मानो वह कह रहा हो, संदेश भेजना आसान है, लेकिन दिल भेजना आज भी चिट्ठियों से ही संभव है। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, तकनीक हमें जोड़ सकती है, लेकिन भावनाएं हमें करीब लाती हैं। जो बातें उंगलियां जल्दी जल्दी टाइप कर देती हैं, उन्हें कभी कभी दिल अपने हाथों से लिखना चाहता है। तो दोस्तों, मुझे पूरी आशा है कि आपको ये कहानी ज़रूर मन को भाई होगी। यदि ऐसा है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। हम बहुत जल्द आपके समक्ष फिर से हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।